हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास अगला मेथड है उस मेथड का नाम है आयलर मेथड। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम आयलर मेथड की थ्योरी देखेंगे, उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूँ। इन दिस मेथड क्या करते हैं हम लोग, वी फाइंड आउट, हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, वी फाइंड आउट डेल्टा वाई, मतलब है कि चेंज इन वाई। डेल्टा वाई का मतलब तो यही होता है ना, चेंज इन वाई कोरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल इंक्रीज टू स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ एक्स। मतलब ये निकलता है बेटा, इस मेथड के अंदर जो है ना, एक्स की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा करके हर बार वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो यहाँ लिखा हुआ है वही क्वेश्चन के अंदर मैं करने वाला हूँ। आई एम रिपीटिंग, इन दिस मेथड वी फाइंड आउट द डेल्टा वाई, यानी मैं वाई के अंदर चेंजेस करूँगा कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ एक्स, एक्स की थोड़ी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा करके। ओके, सपोज दैट, नाउ कंसीडर, मैंने क्या कंसीडर किया, द डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया और मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सपोज दैट ऐसे है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि सर डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई क्यों होता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स एक्स और वाई का फंक्शन कैसे होता है। पहले तो इसी चीज़ को समझो आप। मान लिया एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने सिंपल सी उठाई, डी वाई बाई डी एक्स उठाया मैंने सिंपल सा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सपोज दैट मैंने एक्स ही ले लिया। आपको बता रहा हूँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्यों होता है। जब मैंने इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाया, डी वाई इज इक्वल टू निकल करके आया एक्स इंटू डी एक्स। ओके, मैंने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई निकला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ से निकला वाई इज इक्वल टू इधर निकला एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस के सी। अगर मैं टोटल की बात करता हूँ, वाई माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस के सी। अब आप गौर करो इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल हैं। क्या ये टोटल का टोटल एफ ऑफ एक्स वाई नहीं है क्या, फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं है क्या, है ना। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मैंने उसको सॉल्व किया, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। दूसरे तरीके से देखते हैं, इसलिए ये एफ ऑफ एक्स वाई है। अब देखो बेटा, जब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है प्लस सी, यानी यहाँ जो बन रहा है वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, आपके सामने है। वाई किसके टर्म्स में आ रहा है, एक्स के टर्म्स में आ रहा है। क्लियर, तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई क्यों लिया। मैंने इसको सॉल्व किया, वाई और एक्स के अंदर बना, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्लियर। अब जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे ही मैं सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद अगर वो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में है तो हमेशा उसका सॉल्यूशन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकलता है। ओके, मैंने वही किया कि सपोज दैट जैसे यहाँ निकला है वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स बना हुआ है आपके सामने। नाउ मैंने सपोज किया, सपोज दैट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ, ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन, ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मेरे पास y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स निकल गया। जी ऑफ एक्स मैंने इसलिए लिया है क्यों, यहाँ मैं एफ ऑफ एक्स वाई ले चुका। क्लियर। अब y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का मतलब है कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। सवाल पैदा ये होता है कि फंक्शन ऑफ एक्स ही क्यों निकलेगा। आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन उठाओ,
जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू वाई का रिजल्ट x के टर्म्स में आएगा, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x होगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन मैंने ऐसे लिया है। ओके, आगे हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लाइन में लिख रहा हूँ, इन दिस मेथड, इस मेथड के लिए हम क्या करते हैं भाई, वी यूज़ द प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं वो बता रहा हूँ, वी यूज़ द प्रॉपर्टी दैट इन ए स्मॉल इंटरवल पहले लिख दूँ बाद में समझा दूंगा, इन ए स्मॉल इंटरवल ए कर्व इज नियरली ए स्ट्रेट लाइन, जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ STRAIGHT स्ट्रेट लाइन। इस मेथड के अंदर हम जो यूज़ करते हैं, स्मॉल इंटरवल के अंदर जो कर्व दिया हुआ होता है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है। कहोगे कैसे, मैथमेटिकली बता रहा हूँ। मान लिया जाए आपका कर्व, सपोज दैट ये है, ये आपका कर्व है। ओके, मैं अगर इसके स्मॉल इंटरवल की बात करता हूँ, छोटा सा इंटरवल, मैंने ये वाला इंटरवल लिया, इस इंटरवल के अंदर जो अंदर वाला पोर्शन है मैंने इसको जूम किया ऐसे, इस इंटरवल के अंदर ये जो है ना, ये लगभग स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, इसको देखो आप, ये मेरे पास ये कर्व है, सपोज दैट सर्कल ही ले लो यार आप, ये लो सर्कल ले लो, सर्कल का छोटा सा पोर्शन उठाया मैंने, ये वाला पोर्शन उठाया ना, जब मैं इसको जूम करूँगा सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ओके, वही मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो है ना, जो मेरे पास कर्व होता है, कर्व के अंदर जो स्मॉल पोर्शन होता है, दो पॉइंट्स के बीच में जो इंटरवल डिसाइड किया जाता है, वो लगभग स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, अब मान लिया जाए स्पेस के अंदर जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार है। देखो, सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक मिनट रुको अभी बताता हूँ। सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट और ये मेरा वाई एक्सिस है। स्पेस के अंदर सपोज दैट कर्व ये है, ये मेरा कोई कर्व है, मैंने जो है इसके ऊपर एक पॉइंट, तो सपोज दैट मैंने ये ले लिया। ओके, एक पॉइंट जो है ना मैंने आगे को लिया यहाँ को, ठीक, पहले इसी पॉइंट की बात करते हैं। अगर मेरा एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट को मैंने P मान लिया, सपोज दैट ये मेरा पॉइंट P0 है, इस पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट माने यहाँ से, एक कोऑर्डिनेट तो x वाला कोऑर्डिनेट तो मान लिया मैंने x0, y वाला कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया y0। ओके, फिर देखो ये कर्व है, दूसरे वाला पॉइंट मैंने यहाँ सपोज किया, सपोज दैट ये वाला है। ओके, इस पॉइंट को माना मैंने कितना, सपोज दैट Q1 मान लिया मैंने, समझाने के लिए आपको समझा दूंगा मैं। अगर ये Q1 है तो इसके भी दो कोऑर्डिनेट होंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट y1 होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट x1 होगा। एक पॉइंट मैंने यहाँ इसके कर्व के नज़दीक एक और पॉइंट मैंने यहाँ सपोज किया, सपोज दैट ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने Q2, इस पॉइंट को क्या नाम दिया मैंने, Q2। ओके, तो जाहिर सी बात है ये वाली दूरी तो y2 होगी, ये वाली दूरी x2 होगी। अब देखो बेटा, जिस कंसेप्ट का मैं यूज़ करूँगा, मैं अभी यहाँ आपको बता रहा था, ये जो कर्व है ना, ध्यान से देखो आप, अगर मेरा कर्व ऐसे है, ओके, इसके ऊपर मैं अगर टेंजेंट लाइन यहाँ से डालता हूँ, यहाँ से अगर ऐसे डालता हूँ तो ऐसे टेंजेंट लाइन ऐसे निकल जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट बात, सारा कंसेप्ट यहीं छिपा हुआ है। ओके, फिर बता रहा हूँ, मान लिया मेरा कर्व ये है, सपोज दैट अगर इस कर्व के ऊपर मैं टेंजेंट लाइन डालता हूँ तो मेरी टेंजेंट लाइन कुछ ऐसी निकलेगी, ऐसे मान लो आप, ऐसे निकली है ऐसे। ओके भाई, जहाँ इसको छू रहा है एक पॉइंट तो ये बनेगा, ये जो टेंजेंट लाइन है जो कर्व स्ट्रेट लाइन के अंदर बदलता है, एक दूसरा वाला पॉइंट मैंने यहाँ माना, तीसरे वाला पॉइंट मैंने ये सपोज किया, यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ऐसे डाली, ये मेरी टेंजेंट लाइन डली, यहाँ से ऐसे डाल दी। ओके, टेंजेंट लाइन डालने के बाद ये वाला पहला पॉइंट तो मान लिया मैंने P, दूसरे वाला पॉइंट जो है ना मैंने इसके कोरस्पॉन्डिंग मान लिया ये Q1, तीसरे वाला पॉइंट मान लिया मैंने R1। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो कर्व है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है ना, ये वाला जो एंगल होगा, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ना। ओके, ये जो मेरा फंक्शन है, यानी मेरा एफ ऑफ एक्स वाई जो है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसके बीच का स्लोप होगा ना, क्लियर है ना ये बात, उसके बीच का कोण होगा, ये तो मेरी टेंजेंट लाइन है और ये मेरा वो कर्व है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो, दुनिया का कोई भी कर्व अगर उसके
उसका थोड़ा सा पोर्शन लेता हूँ, वो स्ट्रेट लाइन निकलता है। ओके, तो उसी को सॉल्व करने के लिए मैंने इसके ऊपर टेंजेंट लाइन डाली। ओके, और इस टेंजेंट का नाम दिया मैंने ए बी। सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स वाई यानी कर्व। अब यहाँ आ जाओ आप इस पॉइंट के ऊपर, शायद आपकी बात समझ आ चुकी होगी। नाउ सपोज दैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज यानी कर्व, कोई भी कर्व ले लो आप। ओके, एंड ए बी इज टेंजेंट, ए बी इज, मैंने उसके ऊपर क्या डाली, एक टेंजेंट डाली, टेंजेंट ऑन कर्व। कर्व के ऊपर टेंजेंट डल गई। सवाल पैदा ये होता है कि कर्व के ऊपर आपने टेंजेंट क्यों डाली। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। कर्व के ऊपर मैंने टेंजेंट इसलिए डाली बेटा, ये जो मेथड काम करता है, दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ स्मॉल इंटरवल। छोटे से कर्व के छोटे से इंटरवल के ऊपर काम करता है, जो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है। बार बार बता रहा हूँ, अगर ये सर्कल है ना, उसका छोटा सा पोर्शन और ये स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, और इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे को टेंजेंट लाइन इस पर डालनी ही पड़ती है। ये मेथड है, तरीका है, जो आपने 11th और 12th के अंदर पढ़ा है। ओके, तो क्लियर है ना। इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर मैंने टेंजेंट डाल दी ना। क्लियर। नाउ 8 पॉइंट पी नोट, पी नोट के कोऑर्डिनेट मेरे पास होंगे एक्स नोट कोमा वाई नोट, बिल्कुल होंगे। पी नोट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है मेरे पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण, वही 11th 12th क्लास वाला। टेंजेंट फार्मूला होता है क्या भाई, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और x माइनस एक्स वन, यही तो फार्मूला होता है। इसको पॉइंट P के ऊपर देखो आप, पॉइंट P के ऊपर क्या होगा, पॉइंट की P के ऊपर ये होगा y माइनस, पॉइंट P के ऊपर y माइनस, पॉइंट P पर कोऑर्डिनेट कितने हैं, y0 है, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, आपको भी पता है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है, मैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई लेकर के चल रहा हूँ ना। क्लियर। ये होगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इधर क्या होगा मेरे पास, एक्स माइनस एक्स नोट, किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट पी नोट पर कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, पी नोट, और ये होगा एक्स नोट कोमा वाई नोट, यही होगा ना। जाहिर सी बात है, पी नोट के ऊपर ये जो फंक्शन होगा, इसकी वैल्यू भी पी नोट पर ही कैलकुलेट करूँगा मैं। क्लियर। पी नोट पर कैसे कैलकुलेट करूँगा, अब आप इस चीज़ को समझो, बस यही मेरा प्रूफ है, इस चीज़ को आप समझो। इसको मैं लिखूँगा वाई माइनस के वाई नोट इज इक्वल टू एफ ऑफ पी नोट पे एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स नोट होगा, वाई इज इक्वल टू कितना होगा, वाई नोट होगा। ओके, और ये कितना होगा, एक्स माइनस के एक्स नोट। थोड़ी देर के लिए सपोज दैट मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स माइनस के एक्स नोट इज इक्वल टू एच, अगर मैं ये मान लूँ तो मेरा रिजल्ट कितना निकला भाई इसको मैंने ये निकला वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के वाई ज़ीरो इज इक्वल टू, ये तो हो चुका है एच, एफ ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट, वाई को उधर लेकर के गया मैं, वाई इज इक्वल टू निकल गया मेरे पास कितना, वाई ज़ीरो प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट। ये तो होगा मेरा फार्मूला, जनरल फार्मूला। अब एक चीज़ और भी बेटा ध्यान से सुनो, ये जो इंटरवल मैंने ब्रेक किया है, इनके बीच की ये जो दूरी होगी, ये जो x दूरी होगी, ये हमेशा समान होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक का जितना डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी उतना ही डिफरेंस होगा। अगर इसके ऊपर एक पॉइंट और ले लूँ मैं, सपोज दैट यहाँ पॉइंट ले लूँ ऐसे, तो ये वाला डिफरेंस भी बराबर होगा, यानी हर बार इक्वल डिफरेंस होगा। ये अगर h है तो ये भी h होगा और ये भी h होगा, और इससे पहले वाला ये भी h ही होगा, यानी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ये मेथड काम करता है। क्लियर। अब क्या मैं इस फार्मूले को इस तरीके से नहीं लिख सकता भाई, ज़रा सोच करके देखो आप। पहले इसी फार्मूले को पूरे तरीके से ड्राइव करता हूँ मैं। y की जगह अगर y1 का यूज़ कर लूँ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए, अगर मैं y को y में y मान लूँ या y1 मान लूँ, रहेगा तो वेरिएबल ही। अगर थोड़ी देर के लिए y इज इक्वल टू y1 ले लूँ
तो y1 इज इक्वल टू जो हो जाएगा कितना होगा भाई, ये होगा y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 कोमा y0। ये रिजल्ट जो मेरे पास निकल करके आया है ये कौन से वाले पॉइंट पे निकला है, ये निकला है मेरे पास पॉइंट पी नोट के ऊपर एक्स नोट कोमा वाई नोट पर। अब अगर इसी रिजल्ट को मैं पॉइंट क्यू के ऊपर कैलकुलेट करता हूँ तो ये रिजल्ट इस तरीके से चेंज हो जाएगा 8 पॉइंट Q1 के कोऑर्डिनेट कितने होंगे भाई, x1 कोमा y1 होंगे। और ये जो रिजल्ट बन जाएगा जब ये y1 के लिए कैलकुलेट किया तो जाहिर सी बात है अगले वाला y2 हो जाएगा। y2 इज इक्वल टू इसके कोऑर्डिनेट देखो आप बराबर ये होगा y1 प्लस एफ ऑफ x1 कोमा y1, बस जैसे आइलर मेथड था। अब अगर उससे अगले वाले पॉइंट पर कैलकुलेट करूँगा मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट किसके ऊपर कैलकुलेट करूँ, Q2 जो कि x2 कोमा y2 है। ये एक फार्मूला क्या बन जाएगा y3 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 प्लस एफ ऑफ x2 कोमा y2। ओके, अगर मैं इन जनरल करूँ, इन जनरल फार्मूला क्या बनेगा भाई, यहाँ देखो एक बढ़ा हुआ है yn प्लस के 1 बन जाएगा इज इक्वल टू बनेगा yn। और हाँ एक बात और भी है बेटा, ये h छोड़ दिया मैंने, इंटू एच भी है यहाँ पे, इंटू एच भी है। ओके, yn प्लस h इंटू एफ ऑफ ये xn हो जाएगा और ये हो जाएगा yn। क्लियर, मेरे ख्याल से आपकी समझ आ चुका होगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूँ अभी मैं, ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। ओके, या एक काम कर लो भाई, इसके अंदर मैंने थ्योरी बता दी है, अगले वाले पोर्शन के अंदर जो बोले तो लेक्चर का जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है ना। लास्ट में एक बात और भी है बच्चों जो मैं आपको कहने वाला हूँ, जेड एकेडमी के नाम से मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर पड़ा हुआ है। इस एप्लीकेशन इस क्वेश्चन के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। 1 साल तक सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो जैसे यूपीएससी के लिए, बीएससी के लिए, आईएएस के लिए, नेट के लिए, गेट के लिए, मैथमेटिक्स में, तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन शर्त ये है कि आपको अगले 5 लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड कराना ही होगा। ओके, बाय।